की स्टार्टिंग में हमें हिज हाइनेस को दिखाया जाता है, जिनके पास साउसू आता है। वो उन्हें बताता है कि शाओमिंग और जिन दोनों का कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और एक साथ रहते हैं। और हमें मिलिट्री कैंप में एक स्पाई भी मिला है, लेकिन उस स्पाई ने अभी तक नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था। जिसके बाद जो हिज हाइनेस है वो कहते हैं कि उस स्पाई को जान से मार दो और इन्वेस्टिगेट करो कि इन सब के पीछे कौन है। जिसके बाद हिज मैजेस्टी कहते हैं जो जनरल चू है उसने कई सालों से बॉर्डर पे रहा है और हमारे इस जगह की रक्षा की है, इसीलिए अब से तुम उसके साथ रहोगे और उसे भी प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन जो साउसू है वो कहता है कि कोई ना कोई मेरी आइडेंटिटी को ज़रूर पहचानने की कोशिश कर रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। जिसके बाद जो हिज मैजेस्टी है वो कहते हैं कि वो उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है शाओमिंग का, जिसके पास जिताओ आता है और वो उसे एक लेटर दिखाता है जिस पे लिखा होता है सक्सेस, यानी कि ये लेटर जो है वो साउसू ने लिखा है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो उस पर्सन के पास आता है और उससे पूछता है कि उसे यहाँ पे किसने भेजा था, लेकिन ये जो पर्सन है वो कुछ भी नहीं बताता और जहर खा के मर जाता है। जिसके बाद हमें वापस से हिज मैजेस्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेटर आया होता है फैल्कन ट्राइब से, जहाँ पे वो लोग जो है इन पर हमला करने वाले थे, लेकिन अब वो हमला नहीं करेंगे और इनके साथ दोस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दो पर्सन जो है वो हिज मैजेस्टी को कहते हैं कि क्या ये शायद एक ट्रैप हो सकता है, उनकी बात को विश्वास ना करें। लेकिन जो हिज मैजेस्टी है वो उनकी बात नहीं मानते और इस सब को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही मिलकर शाओमिंग के लिए उन्हें भड़काने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नई मिलिट्री इंस्पेक्टर के आते ही सडनली उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, कैसे हो सकता है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होगी। और जो हिज मैजेस्टी है वो भी कह देते हैं कि ठीक है, जो तुमने कहा है मैं उसे करवा लूँगा। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिन का, जो कि शाओमिंग के पास बैठी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर शाओमिंग, या फिर इसका नाम जो है वो शाओयान है पर मैं शाओमिंग ही कहूँगी, वो आता है और कहता है कि उसे शाओमिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये सुनकर जो जिन है वो वहाँ से बाहर चली जाती है। शूमिंग है वो अंदर आके किसी की मरने की बात करता है, लेकिन जो शूमिंग है वो उसे एक लेटर दिखाता है जिस पे लिखा होता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। उसके बाद जो शूमिंग है उससे समझ में आ जाता है कि जो कॉप है वो मरा है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि वो खुद जाकर साउसू से मिलेगा। और बाहर इन लोगों की बातें सुनकर जो जिन है उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि जो साउसू है वो मर गया है, क्योंकि उस कॉप का उन्होंने नाम नहीं लिया था। जिसके बाद जो जिन है वो रोरो के पास आती है और जो रोरो है वो बाकी सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छे से हंस के बात कर रही होती है। और ये देखकर जो जिन है वो सोच रही होती है कि साउसू के मरने की बात मैं रोरो को बताऊं या ना बताऊं। और उसे इस तरह इतनी परेशान देखकर जो रोरो है वो उसके पास आती है, लेकिन जो जिन है उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है साउसू के पास जा रहा होता है उसे लेने के लिए। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शूमिंग का, जहाँ पे साओकोंग सर्वेंट आती है, उसके लिए उसने एक ड्रेस बनाई होती है जिसे शूमिंग पहनता तो है लेकिन वो उसे थोड़ा बड़ा आता है। और फिर तभी वहाँ पर जिताओ आ जाता है, इसीलिए जो शूमिंग है वो उसे ट्राई करने के लिए देता है। और जिताओ को वो ड्रेस जो है वो बिल्कुल ही फिट आ जाती है और जब शूमिंग बताता है कि उसने अपने हाथों से बनाया है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जो जिताओ और शूमिंग है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी शाओक्योंग जो है वो ऐसे ही देखती रह जाती है उसे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो खाना खा रही होती है और साथ में रोरो को भी खिलाती है और वो उसे किसी तरह बातों बातों में बता देती है कि जो साउसू है वो मर चुका है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो साउसू के पास पहुंच चुका होता है और अब वो दोनों साथ में महल में जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से रोरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बात सुन के कि जो साउसू है वो मर चुका है, इस बात से जो रोरो है काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और काफ़ी दुखी होती है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोरो जो है वो वाइन पी रही होती है और उसके साथ उसे जिन कंपनी दे रही होती है उसे कंसोल करने के लिए। लेकिन जो रोरो है वो साउसू के मरने से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, इसीलिए वो कहती है कि अगर साउसू नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगी। और जो जिन है वो उसे रोक रही होती है ऐसा कुछ करने से, जिससे उन दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी वहाँ आकर जो साउसू और शाओमिंग है वो दोनों ही जिन और रोरो को बचा लेते हैं। और जो रोरो है साउसू को जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जो शाओमिंग है वो जिनको डांटता है और कहता है कि मैं बस कुछ घंटों के लिए तुमसे दूर रहा और तुम ऐसी हरकतें करने लगी। और तभी ऊपर से जो वाइन का जार है वो शाओमिंग के ऊपर आके गिर जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो शाओमिंग की चोट पर दवाई लगा रही होती है और जो शाओमिंग है वो कहता है कि पिछली बार भी ऐसे ही तुमने मेरी चोट पर दवाई लगाई थी। और जिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुमने मुझे डिवोर्स लेटर दे दिया था। जिसके बाद शाओमिंग कहता है कि पास्ट को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ को वापस स्टार्ट करते हैं, और ये बात वो रिटर्न में प्रूफ देने के लिए भी तैयार होता है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो जिनको किस करने आता है, लेकिन जो जिन है वो साइड हो जाती है और कहती है कि मुझे मेडिसिन लगाने दो। जिसके बाद शाओमिंग कहता है कि मेरी मेडिसिन तुम और यहाँ पर इतनी लेट रात को कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जिसके बाद जो जिन है वो रोरो को बुलाने लग जाती है,
लेकिन रोरो तो शाओसू के साथ होती है और जिन की बातों को इग्नोर कर देती है। जिस पर जो शाओसू है वो कहता है कि लेडीशिप तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन रोरो का आंसर होता है कि उसके पास शाओमिंग है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और उससे कहती है कि तुम जिंदा हो, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद ये दोनों आपस में किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिनकी आवाज़ आ जाती है जिससे ये अलग हो जाते हैं। और जो रोरो है वो शाओसू की चिक पे किस करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो अकेली स्माइल कर रही होती है। जिसके पास रोरो आती है। जिसके बाद जो जिन है वो रोरो से सॉरी कहती है उसे कल इस तरह सैड करने के लिए। जिस पे रोरो कहती है कि आपने जो कुछ कहा था वो मेरे अच्छे के लिए ही था, इसीलिए कोई बात नहीं, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिसके बाद वो जिन को शाओमिंग से वापस से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन जो जिन है वो कहती है कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो रखी है। जिसके बाद रोरो बताती है कि आप दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया है। जिसके बाद जिन कहती है कि वो तो मैंने बस गुस्से में लिख दिया था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचा था, इसलिए हम ऑफिशियली डिवोर्स नहीं है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शाओमिंग का, जिनके पास अदर देश का राजा आया होता है और उन दोनों की जो लड़ाई होने वाली थी वो उसे ख़त्म करता है। और इन लोगों के सोल्जर एक दूसरे के लिए परफॉर्मेंस भी तैयार करते हैं। उसके बाद फिलकॉन कंट्री के जो सैनिक है वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक लड़की होती है जो शाओमिंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसे वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन जो शाओमिंग है वो उसे हर्ट कर देता है। जिसके बाद फिलकॉन कंट्री के राजा आते हैं और बताते हैं कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी बेटी है माया। और जो माया है वो कहती है कि डेविल जनरल के बारे में जितना सुना था वो उससे ज़्यादा अच्छे है फाइट में। जिसके बाद जो फिलकॉन कंट्री के राजा है वो माया को जनरल से सॉरी करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो माया है उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है क्योंकि उससे गलती से हर्ट हो गया था, इसीलिए शाओमिंग है वो उससे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। जिसके बाद माया कहती है कि अगर तुम रियली में सॉरी फील कर रहे हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जिनमें मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। जिस पर जो शाओमिंग है उसे कहता है कि वो आके रह सकती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो माया को महल ले आता है, जहाँ पे आंट क्यू आती है और शाओमिंग जो है वो जिन के बारे में पूछता है, लेकिन जो आंट क्यू है वो बताती है कि जिन जो है वो भी बाहर गई हुई है। जिसके बाद वो जिन के कुछ कपड़े माया को देने के लिए कहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो वापस आती है तो वो शाओमिंग और माया को एक साथ देखकर बहुत शौक होती है, लेकिन माया जिन को देख के बहुत खुश होती है और उसे बड़ी बहन कहती है, लेकिन जो जिन है माया ने जिन के कपड़े पहन रखे हैं ये देखकर वो काफ़ी शौक होती है। जिसके बाद शाओमिंग बता जाता है कि ये फैल्कॉन कंट्री की प्रिंसेस है माया और ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आई है, लेकिन जो जिन है वो ये कहती है कि माया ने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। जिसके बाद शाओमिंग बताता है कि मैंने उसे गलती से हर्ट कर दिया था, जिस वजह से तुम्हारे कपड़े दिए हैं, क्योंकि मैं इसके साथ फाइट कर रहा था। और माया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली शाओमिंग से बात कर रही थी और उसके कंधे पे हाथ रख देती है, जिस वजह से जो जिन है उसका तो पारा ही हाई हो जाता है और वो माया से काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से बात करती है, जिस वजह से शाओमिंग को जिन को वहाँ से ले जाना पड़ता है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि तुम गुस्सा हो क्या। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल गुस्सा हूँ, वो यहाँ पे क्या कर रही है और तुम उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो। जिस पर जो शाओमिंग है वो कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो, और जो जिन है वो कहती है हाँ बिल्कुल, इसीलिए अभी की अभी तुम माया को यहाँ से भेज दो। लेकिन शाओमिंग कहता है कि वो जेलस में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है और इस बात पे भी जो जिन है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो जिन को किस कर लेता है, लेकिन माया शाओमिंग को फिर से बुलाने लग जाती है, इसी वजह से जो जिन है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमिंग और जो माया है वो एक दूसरे के साथ फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन दोनों को एक साथ जो जिन है वो देख रही होती है और उसे संभाल रही होती है और कहती है कि गुस्सा मत कीजिए। लेकिन ये दोनों फाइट करते करते एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस पर जिन उनके पास जाती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। जिसके बाद वो कहती है कि अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, इसीलिए उसे सोने जाना चाहिए अभी। लेकिन माया मना करती है और कहती है कि वो अभी बिल्कुल नहीं थकी है। जिस पर शाओमिंग कहता है कि उसे कल शॉपिंग के लिए भी जाना है, इसीलिए अभी जाके उसे आराम करना चाहिए। और शाओमिंग की बात मानकर जो माया है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शाओमिंग जिनके पास आता है और उसे कहता है कि वो भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो उसे भी रेस्ट करना चाहिए, या फिर हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमने छोड़ा था। जिस पर जिन उसे मना कर देती है और उसे मिलिट्री कैंप भेज देती है। लेकिन जो शाओमिंग है वो जिन को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जिन के कहने पर उसे जाना पड़ता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो माया का वेट कर रही होती है और माया के आने के बाद वो उसे शॉपिंग के लिए लेके जाती है, जहाँ पर माया जो है वो एक हेयर पिन पसंद करती है जिन के लिए। जिसके बाद जो जिन है वो उससे कहती है कि हम बहुत देर से शॉपिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हमें कुछ खाने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद उन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो खाना खा रहे होते हैं और जो जिन है वो उसे वाइन के लिए भी बोलती है, लेकिन जो माया है वो कहती है कि वो थोड़ा सा वाइन पिएगी वरना उसके फादर काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है कि जिन और माया दोनों ही इतनी सारी ड्रिंक कर लेती हैं कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा नशे में होती हैं और वो इतनी ज़्यादा नशे में होती हैं कि रोरो
इसको जिन और माया को घर ले जाना पड़ता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो अपने कमरे में होती है, जिसके पास रोरो आती है सोवर सूप लेके, और जो जिन है वो उससे माया के बारे में पूछती है, और जो रोरो है वो बताती है कि वो माया जो है वो सुबह ही शॉपिंग के लिए जा चुकी है। जिसके बाद वो माया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आज तो मैं उसे किसी भी तरह महल से बाहर निकाल के रहूँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो खड़ी होकर माया का वेट कर रही होती है, और जिन जो है वो सभी सर्वेंट से पूछ रही होती है कि माया का सारा सामान वगैरह पैक कर दिया है ना, और सारे सर्वेंट जो है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद जैसे ही माया आती है, जो जिन है वो उसे भगाने की तैयारी करने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से आज जाने वाली थी ना। जिसके बाद माया कहती है कि उसका सारा सामान, और सभी सर्वेंट बताती है कि उसका सामान जो है वो अच्छे से पैक कर दिया है। जिसके बाद जो जिन है वो माया को वहाँ से भेज देती है, और खुद में सोच रही होती है कि कितना ज़्यादा ईजी था। लेकिन वो फिर गेट की तरफ देखने लगती है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गई, लेकिन वो नहीं आती। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रोरो और शाओसू का, और वो जिन और शाओसू को एक साथ मिलाने के लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिन और शाओमिंग का, जहाँ पे वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं, और जो शाओमिंग है वो कहता है कि वो जिन के अलावा और किसी की भी केयर नहीं करता है, तो उसे किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो जिन को मार्केट में लेके आता है, जहाँ पे जिन जो है वो पूरा मार्केट घूम रही होती है, और वो शाओमिंग को जर्नल कहती है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि तुम मुझे जर्नल नहीं बल्कि हस्बैंड कहो। जिसके बाद मार्केट में वहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और वहीं पर जिन और शाओमिंग भी आते हैं, लेकिन जिन की हाइट छोटी होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो शाओमिंग है वो जिन को उठा लेता है ताकि उन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो जिन को अच्छे से दिखाई दे, और ये सब देख कर जो जिन है वो काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओमिंग जो है वो मिलिट्री कैंप जा रहा होता है, और वो जिनको बताता है कि फॉरेन कंट्री के जो राजा हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं अपनी डॉटर को लेने के लिए। जिसके पास तभी ये ब्लू ड्रेस में जो सर्वेंट है वो आता है और बताता है कि जो माया है वो वापस आ रही है, और ये सुनकर जो जिन है वो काफ़ी शौक होती है। जिसके बाद जैसे ही वो मैनर में जाती है तो वो देखती है कि जो माया है वो वापस आ चुकी है, और वो सभी सर्वेंट्स को गिफ्ट दे रही है। और दिन के आते ही जो सभी सर्वेंट है वो वहाँ से चले जाते हैं, और उनके पीछे पीछे जो रोरो है वो भी जा रही होती है। और यहीं पर होता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।